Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आज़मीन हज की खिदमत में कोताही करने वाले किसी भी अहलकार के साथ नहीं की जाएगी कोई रियायत। सऊदी इंतजामिया की वार्निंग। मक्का मुकर्रमा में इस्लाह व मरम्मत का काम 100% मुकम्मल कर लेने का दावा। यूरोपियन ममालिक को तुर्क रियासतों का चैलेंज। IMF के मुकाबले बनाया TYF जल्द ही वर्ल्ड बैंक जैसी हैसियत इख्तियार कर जाएगा। ईरान को जोहरी बम बनाने से रोकने के लिए जो भी हो सका करेंगे। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने दी खुली धमकी। – 2024 के इंतखाबात के नतायज हैरान करने वाले होंगे। राहुल गांधी का दावा। बीजेपी को इख्तिदार से हटाने के लिए मुत्तहद अपोजिशन की सलाहियत पर जाहिर किया भरोसा। कर्नाटक में कांग्रेस राज में भी हिंदुत्ववादी गुंडों के हौसले बुलंद। अक्सरियती फिरके के साथी लड़कियों के साथ घूमने वाले 3 मुस्लिम नौजवानों से की मारपीट। और हिंदुस्तानी खांसी की दवा के बाद अब आई ड्रॉप पर उठने लगे सवाल। श्रीलंका में हिंदुस्तानी आई ड्रॉप से 35 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन का मामला आया सामने। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रवां साल हज को लेकर सऊदी इंतजामिया की इंतजामात को कतियत देने की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। सऊदी वजीर इस्लामी उमूर व दावत व रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ आल शेख ने कहा कि आज़मीन हज की खिदमत में कोताही बरतने वाले किसी भी अहलकार के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। सऊदी अखबार के मुताबिक उन्होंने मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दौरे के मौके पर जारी बयान में कहा कि हज सीज़न के दौरान तमाम अहलकारों की कारकर्दगी पर नज़र रखने के लिए निगरान टीमें तैनात कर दी गई हैं जो 24 घंटे ड्यूटी पर हैं और आखिरी हाजी की रवानगी तक निगरानी जारी रखी जाएगी। उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ अरफात की मस्जिद निमरा वहाँ वजारत के सदर दफ्तर से किया। उन्होंने मुज़दलिफ़ा में मस्जिद अल-मशारुल हरम के इंतज़ामात देखे। उन्होंने मिना में मस्जिद अल-कैफ का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि मक्का मुकर्रमा में इस्लाह व मरम्मत का काम 100% मुकम्मल हो चुका है। यूरोपियन ममालिक को तुर्किया की सदारत में तुर्क रियासतों ने मुल्क का बड़ा चैलेंज दिया है। दरअसल तुर्क रियासतों ने मिलकर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF के मुकाबले में TYF कायम कर लिया है। तुर्किया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर IMF के मुकाबले में TYF कायम किया है। इस इक़दाम के जरिए इन्वेस्टमेंट में एक दूसरे से ताउन करने के अज़्म का इजहार किया गया। तुर्किश इन्वेस्टमेंट फंड की मरकजी इमारत इस्तांबुल में कायम की जाएगी। TYF आने वाले कुछ अरसे में IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी हैसियत इख्तियार कर जाएगा। फ़लस्तीनी बाशिंदों और यहूदी आबादकारों के दरमियान झड़पों का सिलसिला हनूज जारी है। ताज़ा तरीन वाक़े में गाज़िब सिहोनी आबादकारों के हमले में 45 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए।
फ़लस्तीन की हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक फ़लस्तीनी इलाकों पर नाजायज़ कब्जा जमा कर बसे सियोनी आबादकारों ने अपने फ़ौजियों की पुष्टपनाही के साथ नाबलस के शुमाल मगरबी इलाके बरक़ा और इस मज़ाफ़ाती देहातों पर धावा बोला, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 45 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इससे पहले मशरक़ी नाबलस में वाक़े अस्कर नामी फ़लस्तीनी कैंप पर भी सियोनी फ़ौजियों ने रेड की थी, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 46 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान को जोहरी बम के हुसूल से रोकने के लिए जो भी हो सकेगा करेगा। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करदा बयान में बैनुल-अक़वामी तवानाई जोहरी एजेंसी की तरफ से ईरान की जोहरी सरगर्मियों की तहक़ीक़ात बंद करने पर एजेंसी को ही तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे पास ईरान और आलमी बिरादरी के लिए वाज़ेह पैगाम है। इसराइल ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। बता दें कि इसराइल ने लगातार धमकी दी है कि वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को रोकने की खातिर फौजी कार्रवाई की हद भी पार कर सकता है। सूडान में फौज और रैपिड फोर्स के दरमियान 15 अप्रैल से शुरू होने वाली झड़पों की वजह से नकल मकानी करने वालों की तादाद 1.6 मिलियन हो चुकी है। आलमी तंजीम बराए हिजरत की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया 6 हफ्तों के दौरान झड़पों और बदअमनी के बाद 12 लाख अफराद ने अंदरून मुल्क जबकि 4,25,000 बैरून मुल्क नकल मकानी कर चुके हैं। बताया गया है कि सबसे ज़्यादा सूडानी मुहाजिरीन ने मिस्र, चाड और जनूबी सूडान में पनाह लिया है। मुल्क में झड़पों की वजह से इंसानी इमदाद की किल्लत है, जिस पर सूडान को खुराक, ख़ैमे और दीगर तिब्बी सामान की ज़रूरत है। आलमी सतह पर माशी बहरान का सिलसिला जारी है। ऐसे में खबरें आ रही थीं कि सुपर पावर मुल्क अमेरिका भी दिवालिया हो सकता है। ताहम अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए कर्ज की हद में इजाफे के मुआहदे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अमेरिका दिवालिया होने से बच गया। इस बिल को सीनेट में मंजूर किए जाने की उम्मीद है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और ऐवान के स्पीकर केविन मैकार्थी की जानिब से पेश करदा कर्ज की हद में इजाफे के 31.4 खरब डॉलर के दो तरफा मुआहदे को ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियती वोटिंग से मंजूर किया गया। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार से हटाने के लिए मुत्तहदा अपोजिशन की सलाहियत पर मुकम्मल भरोसा जाहिर किया है। अमेरिका के वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले आम इंतखाबात में बहुत अच्छा मुजाहरा करेगी, नतीजा लोगों को चौंका देगा। बस आप हिसाब कर लें, मुत्तहदा अपोजिशन अपने दम पर बीजेपी को हरा देगा। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में 1 साल से भी कम वक्त बच गया है और कांग्रेस दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ मुसलसल बातचीत कर रही है। दिन ब दिन महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्हें मराठा मंदिर तंजीम की 75वीं यौम तासीस तकरीब के लिए मदऊ किया। शरद पवार की एकनाथ शिंदे से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एनसीपी महाविकास आघाड़ी में शामिल है। महाविकास आघाड़ी की हुकूमत को गिराकर ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के इख्तिदार पर काबिज हुए। उद्धव ठाकरे की जानिब से अभी तक शरद पवार एकनाथ शिंदे की मुलाकात को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है।
इस दरमियान महाराष्ट्र बीजेपी की सीनियर लीडर पंकजा मुंडे के बयानों ने ये नई बहस छेड़ दी है कि वो जल्द ही एनसीपी में शामिल हो सकती हैं। उनके बयानों से लग रहा है कि वो पार्टी से नाराज हैं। पंकजा मुंडे ने अपने एक बयान में कहा कि मैं बीजेपी की हूं, लेकिन बीजेपी मेरी पार्टी थोड़ी है। मैं डरने वाली नहीं हूं, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं गन्ना काटने जाऊंगी, हमें कुछ खोना नहीं है। ऐसे में एनसीपी लीडर अनिल देशमुख ने भी बड़ा बयान दिया है। अनिल देशमुख ने कहा कि अगर पंकजा मुंडे एनसीपी में शामिल होना चाहती हैं तो बीड़ जिले में एनसीपी लीडर धनंजय मुंडे और दीगर मकामी लीडरों के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी के एमपी और डब्ल्यूएफआई के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी हुकूमत पर तनकीदी हमला किया है। उन्होंने अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्विटर पर पीएम मोदी को टैग किया और उनसे सवाल करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, इन संगीन इल्जामात को पढ़िए और मुल्क को बताइए कि मुलजिम पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने आज मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि हिंदुस्तान में अब दूसरी मर्तबा ऑर्गेनाइजेशन लूट हुई है। के अधिकांश लोग 2 जून की रोटी के लिए इधर उधर भागते हैं और आज 2 जून ही है, पर एक जगह छप्पर फाड़ के पैसा बरस रहा है और मैं आपको कहता हूं ये दूसरी ऑर्गेनाइज्ड लूट है देश की। और उस छप्पर फाड़ के जहां पैसा बरस रहा है, पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। देश में आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में गए, और कौन जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में? जो यूनिट बैंकों को पैसा वापस नहीं कर पाती है जेन्युइन या कोई अन्य कारणों से, उनमें से मात्र 17.6% की रिकवरी हुई है। अर्थात जितने आईबीसी में केसेस गए उसमें से लगभग 83% पैसा राइट ऑफ हो गया, हेयर कट हो गया। ये ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के सामने गए, और ये डाटा भारत सरकार के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने गए उसमें से 75% केसेस में तो स्क्रैप सेल्स हो गई। मतलब जो भंगार के भाव कंपनियां बिक गई, और टोटल जितने केस गए उसमें से रिकवरी हुई 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक मात्र 17.6%, अर्थात 82.4% जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का पैसा था, जो क्रेडिटर्स का पैसा था, जो अन्य बैंकों का पैसा था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा था, वो डूब गया। उसका कोई अता पता नहीं है। कर्नाटक के मंगलुरु के बाहरी इलाके में सोमेश्वर बीच पर मारपीट की सनसनीखेज वारदात पेश आई है। यहाँ 6 बदमाशों ने 3 मुस्लिम स्टूडेंट्स पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो दिगर मजहब के साथी लड़कियों के साथ घूम रहे थे। पुलिस कमिश्नर कुलदीप कुमार ने बताया कि शिकायत के मुताबिक इन 6 लोगों ने आकर पहले उनका नाम और बाकी जानकारी ली, फिर देखते ही देखते मारपीट करने लगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस वाक़े में तीनों मुस्लिम स्टूडेंट्स जख्मी हुए हैं। सभी मुतासरीन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है। वहीं सभी मुलजिम फरार हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने पीएम मोदी से अडानी मामले पर अपनी खामोशी तोड़ने का पुरजोर मुतालबा किया है और इसी के तहत हम अडानी के हैं कौन की सीरीज में पीएम मोदी से 100 सवाल पूछ रहे हैं। आज
जो हमने 5 फरवरी से शुरू किया था सवाल उठाने का, और प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी कि वो अपना चुप्पी तोड़ें इस अडानी मामले पर। हमने 100 सवाल पूछे थे, उसका जो एक बुकलेट भी तैयार किया गया है और उसका भी आज विमोचन हम करेंगे। गुजरात के औना जिले में आज जुमा की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई है। जिला कच्छ में 25 मई की शाम भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज भुचाओ के करीब था। इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक शाम 6:40 पर यह जलजला आया था। इसका मरकज भी जिले में भुचाओ से 19 किलोमीटर दूर था। फिलहाल आज आने वाले जलजले में किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। हिंदुस्तान की खांसी की दवा के बाद अब आई ड्रॉप पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल श्रीलंका में हिंदुस्तानी आई ड्रॉप से 35 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन होने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद हिंदुस्तान में बनने वाली इस दवा की जांच शुरू हो गई है। जराये ने बताया है कि गुजरात की फार्मा कंपनी की दवा की जांच की जा रही है। शिकायत मिली कि मिथाइल प्रीडनिसोलोन आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद मरीजों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ गया। इसी साल मार्च में कंपनी ने आई ड्रॉप के 2 बड़े बैच श्रीलंका एक्सपोर्ट किए, लेकिन अप्रैल में वहां के 3 बड़े अस्पतालों में करीब 30 लोगों ने दवा लेने के बाद आंखों में इन्फेक्शन की शिकायत की है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आज़मीन हज की खिदमत में कोताही करने वाले किसी भी अहलकार के साथ नहीं की जाएगी कोई रियायत। सऊदी इंतजामिया की वार्निंग। मक्का मुकर्रमा में इस्लाह व मरम्मत का काम 100% मुकम्मल कर लेने का दावा। यूरोपियन ममालिक को तुर्क रियासतों का चैलेंज। IMF के मुकाबले बनाया TYF जल्द ही वर्ल्ड बैंक जैसी हैसियत इख्तियार कर जाएगा। ईरान को जोहरी बम बनाने से रोकने के लिए जो भी हो सका करेंगे। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने दी खुली धमकी। दो 2024 के इंतखाबात के नतायज हैरान करने वाले होंगे। राहुल गांधी का दावा। बीजेपी को इख्तिदार से हटाने के लिए मुत्तहद अपोजिशन की सलाहियत पर जाहिर किया भरोसा। कर्नाटक में कांग्रेस राज में भी हिंदुत्ववादी गुंडों के हौसले बुलंद। अक्सरियती फिरके के साथी लड़कियों के साथ घूमने वाले 3 मुस्लिम नौजवानों से की मारपीट। और हिंदुस्तानी खांसी की दवा के बाद अब आई ड्रॉप पर उठने लगे सवाल। श्रीलंका में हिंदुस्तानी आई ड्रॉप से 35 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन का मामला आया सामने। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं
तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।